गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। आप सभी संगत परिवार को अपने बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस दिव्य सत्संग में मिलने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6342। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपना सत्संग में शेयर करने से पहले गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज, सारी संगत की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना महाराज। गुरु महाराज, हर पल हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना, हर पल हमें अपनी शरण में रखने का शुक्राना, हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना और हर पल का शुक्राना गुरु महाराज। मैं अपना सत्संग बताने जा रही हूँ कि मेरे को कुछ समय से गुरु जी महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र, मैंने तेरी आँखों को ब्लेस कर दिया है। तो मैं उस समय समझ नहीं पाई, क्योंकि थोड़ा विज़न तो कम था ही आँखों में, लेकिन वो धीरे धीरे बाद में इतना बढ़ गया कि मुझे कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना पड़ा। तब मुझे जाके समझ में आया कि गुरु महाराज ने मेरे को बहुत पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी थी आईज़ के लिए अपनी। और गुरु जी महाराज का नाम लेकर मैं डॉक्टर को दिखाने गई और डॉक्टर ने मुझे डेट दी 7th। डॉक्टर और मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ गए थे, मेरा बेटा। तो सब ने तीनों के मुंह से एक साथ निकला कि 7 जनवरी को करा लीजिए। तो एक बार जैसे ही 7 नंबर मेरे स्ट्राइक हुआ तो मैंने कहा, तो गुरु जी महाराज ने ही मेरे ऑपरेशन की डेट निकाली है। और गुरु जी महाराज को मैंने कहा था, गुरु जी महाराज, ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, आप ही मेरे डॉक्टर बन जाना, आप ही डेट निकालना, आप ही मेरे सर्जन बन जाना। तो इस तरह से गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स के थ्रू मेरा आई का कैटरेक्ट सर्जरी हुई और बहुत अच्छे से हुई। और गुरु जी महाराज ने ही की मेरी कैटरेक्ट सर्जरी। और इस तरह से बिल्कुल आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं हुई और शुरू से बाद तक, और मेरी विज़न भी प्रॉपर आ गया। इसी तरह से मेरे हस्बैंड अंकल का भी ऑपरेशन कराना था कैटरेक्ट का। उनका भी ऑपरेशन आजकल हो रहा था कि भाई कब कराएं कब नहीं कराएं, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड अंकल को लग रहा था कैसे रेस्ट पर, मतलब इतना काम काज रहता है, कैसे रेस्ट करूँगा, कैसे घर में बैठूँगा थोड़े दिन, 2-4 दिन। तो ये सब सोचते सोचते अचानक उनको भी, मैंने भी गुरु जी महाराज से कहा, गुरु जी महाराज, इनके ऑपरेशन की डेट भी आप ही निकाल दीजिए प्लीज़, और आप ही इनका ऑपरेशन करवा दीजिए। तो अचानक क्या हुआ संगत जी कि एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं, डॉक्टर को फ़ोन लगाओ BKB कि कल मेरा ऑपरेशन हो जाएगा क्या। और मैंने फ़ोन लगाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ड्रॉप्स डालना शुरू कर दीजिए, मैं कल ऑपरेशन, क्योंकि टेस्ट वगैरह पहले ही हो चुके थे उनके भी, जनरल जो ECG वगैरह करना था, ब्लड टेस्ट वगैरह, वो सब नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ कल सुबह हो जाएगा ऑपरेशन। और वो जो डेट आई उनके ऑपरेशन की अचानक से, वो भी 25, मतलब 7 नंबर। तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स के साथ उनका ऑपरेशन हुआ और उनका भी ऑपरेशन सक्सेस रहा और विज़न भी प्रॉपर आ गया है।
तो गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी मैं। गुरु महाराज, आपने कितनी हमारी रक्षा की, हमारी आँखों की रक्षा की, हमारे को रोशनी दी और हमें अपना आशीर्वाद दिया। और पता नहीं हर पल, हर सांस में, हर पल में भगवान हमारी कितनी, गुरु महाराज हमारी कितनी रक्षा करते हैं और कितने संकटों से हमको बचाते हैं और कितनी बार हमें नया जीवन देते हैं, हम जान भी नहीं पाते। गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। सारी संगत की तरफ से हम सबकी संगत की गलतियों को क्षमा करें। परमात्मा अपराधों को क्षमा करें, हमारी गलतियों को माफ़ करें और हमें सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्मार्ग दें। ऐसे ही आपसे प्रार्थना है गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9577। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की महिमा तो हम सब जानते हैं। संगत जी, गुरु जी ने हर पल मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया है। इन दिनों गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया है कि तेरे पति और बेटे पे बहुत कष्ट है। गुरुजी ने ये भी कहा है कि डरने की बात नहीं है, वो हमारे सारे कष्ट को ठीक कर देंगे। गुरुजी ने कहा है कि ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन गुरुजी के होते हुए कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सत्संग में बहुत से उपाय बताए जाते हैं, उसमें से मैं कुछ ही कर पाती हूँ। आज 10 फरवरी गुरुजी ने सत्संग के थ्रू बताया कि तेरा राजयोग शुरू हो गया है। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाकर बीमारियों और कष्टों से भी मुक्त किया है। इन दिनों मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं, सभी में मेरे पति और बच्चे के ऊपर कष्ट आने वाले हैं, उस पर सुना है। गुरुजी ने 10 फरवरी को मुझे सत्संग के थ्रू प्रदोष व्रत की कथा सुनाई ताकि गुरुजी मेरे बेटे का कष्ट काट सके। गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कोई आत्मा है जिसे वे मुक्त कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना यह शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना गुरु संगत जी। आज मैं पहली बार रिकॉर्डिंग बिना लिखे कर रही हूँ। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना प्लीज़ संगत जी। हमें गुरु जी बिन बोले इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना, बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी। आप जितना भी गुरु जी से कहो, गुरु जी मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ये परेशानी हो रही है, पर जब हमारा जो काम होना है ना, वो अपने समय से ही होना होता है। आज मुझे गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी संगत जी। गुरु जी की ही कृपा से मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला। तो
उसमें मेरा आप देखिए जो मेरा अकाउंट नंबर है ना वो भी 77 करके आया लास्ट में, और जो मेरी पासबुक आई उसमें भी 77 था गुरुजी। और जो मैंने इसमें जो प्रोफाइल मेरा जो पासवर्ड था और जो यूज़र नेम था उसमें भी गुरुजी की कृपा से बिना सोचे ही, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 77 उसके अंदर किया हो या 7 डाला हो, अनचक्के से ही उसके अंदर भी 7 की ब्लेसिंग मिली मुझे। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब ये है दूसरा सत्संग मेरे बेटे का है। मेरे बेटे को गुरुजी ने दिवाली में धनतेरस वाले दिन इतना अच्छा गिफ्ट दिया था। उसकी जॉब से कॉल आई थी, मेल आई थी, फिर उसको कॉल आई थी, और जिससे उसने 6 जनवरी को ज्वाइन किया था। अभी 6 मंथ का उसका ट्रेनिंग चल रही थी, उसका ट्रेनिंग थी उसकी, बट अभी गुरुजी की अब वो ट्रेनिंग कर रहा है उसका ना। और अभी गुरुजी की ही कृपा से उसने एक और जगह एग्ज़ाम दिया था ऑफ कैंपस करके, तो ऑफ कैंपस में अभी उसका वहाँ क्लियर हुआ, तो उसको अभी गुरुपा की कृपा से ही इंटरव्यू का कॉल आया है। अब वो मेरे गुरुपा की मर्जी, गुरुजी जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं, मेरी बेटी तू परेशान मत हो, तेरे को बहुत जल्दी ही 2 खुशखबरी मिलने वाली हैं। मैंने कहा धन्यवाद गुरुजी, पर मुझे समझ नहीं आया कि वो 2 खुशखबरी क्या होंगी। एक मैंने अरदास लगाई हुई है गुरुजी से, मुझे लगा शायद वो होगी, पर उसके कुछ मुझे सिम्टम्स नज़र तो नहीं आ रहे थे, बट मुझे लगा कि गुरुजी का तो आप महिमा को जान ही नहीं सकते कि वो क्या किस टाइम क्या कर दें। पर और मुझे गुरुजी ने ये मैसेज भी दिया था कि जो खुशखबरी आएगी फ़ोन पे आएगी तेरी, देखना तेरे को कॉल आएगी। फिर उस दिन मेरा बेटा ऑफिस से आया तो उसने कहा मम्मी मुझे जहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया था वहाँ मुझे ऑफिस से फ़ोन आया है कि मुझे इंटरव्यू का कॉल आया है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अब आपकी मर्जी है गुरुजी, जो बच्चे के लिए जो अच्छा होगा ना आप वही करना। यहाँ उसके लिए अगर अच्छा है तो आप ज़रूर करना मेरे गुरुपा। हमारे लिए हमसे अच्छा तो आप सोचते हैं गुरुजी, हमें पता है। मैंने अपना पूरा परिवार बस आपके चरणों में अब पूरा सरेंडर कर दिया है गुरुजी। अब पहले मुझे इतनी टेंशन रहती थी ना, बेटे की, पति की, घर की, इतनी परेशानियां थी, बस गुरुजी अब मैं बिल्कुल बेफिक्र होके रहती हूँ, कोई टेंशन नहीं। बस अपना सुबह गुरुजी ने जो अमृत वेला मुझे बख्शा हुआ है वो अमृत वेला करवाते हैं, और घर का सारा पूरा देख रेख, अपना पूरा सत्संग सुनना, पूरा टाइम से अपना मस्त रहना। बस अभी इन दिनों थोड़ी मेरी परीक्षा चल रही है ना सत्संगत जी, तो वो उसमें मेरा पूरा बॉडी, मेरी टांगें, मेरी इतनी परेशानी रहती है दर्द से, पर वो समय भी कट जाएगा। मेरे गुरु पाया हैं ना, वही मुझे हिम्मत और शक्ति देते हैं, वही मुझे साथ देते हैं, तभी मैं ये समय भी काट लूँगी गुरुजी। मेरा गुरुजी कह रहे हैं कि ये परीक्षा का अंतिम चरण चल रहा है तेरा परीक्षा का। मेरी बेटी परेशान मत हो, आने वाला समय तेरा बहुत अच्छा आएगा, और तो तुझे 2 खुशखबरियाँ भी मिलेंगी। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा दिल से शुक्राना गुरुजी, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, और हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी, और हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। हर उस चीज़ का शुक्राना गुरुजी जो आपने हमें दिया, नहीं दिया या आप हमें देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरी हर सांस में शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना 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 गुरुजी।
सर्वदा भला कीजिए मालिक, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को और बीमारियों को दूर कीजिए मेरे गुरुपा। सबके घर में खुशी दीजिए, सब अच्छे से अपने घर में परिवार में मिलजुल के रहें और अपना होली का पर्व मनाएं गुरुजी। और हमेशा गुरुजी खुश रहें। गुरुजी हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, न बुरा कहें और ज़रूरतमंदों की मदद करें और हमेशा नीवा होकर रहें गुरुजी। हमेशा नीवा होकर रहूं मैं गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1910। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरण कमलों में बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं नोएडा से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था 4 तारीख से मंगलवार से लेकर मंगलवार तक रोजाना संध्या वेला में सत्संग शेयर करना है। उस सीरीज में मेरा ये 3rd सत्संग है। गुरुजी मेरा सत्संग स्वीकार करें। मेरा गुरुजी से प्रार्थना है मेरा ये सत्संग शेयर हो जाए संगत, गुरुजी के प्यारे संगतों के बीच। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने बहुत बहुत मेहर किया है, हर चीज के लिए आशीर्वाद देते हैं गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें अपना। और मैं गुरुजी के महामंत्र से अपना सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सबको ऐसे ही गुरुजी सबको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे हमेशा हर चीज के लिए। मैं गुरुजी की बेटी, मैं जॉब करती हूँ और मैं गुरुजी को रोज साथ लेके जाती हूँ। गुरुजी मुझे लेके जाते हैं, लेके आते हैं इतने सेफली। उस सब चीज उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे महाकुंभ स्नान ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। पूरे परिवार सहित गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे भाई को बहुत मुश्किल सिचुएशन से निकाला। अभी उसके पूरे ठीक नहीं हुए पर उसका काफी ठीक हो चुका है। गुरुजी की दया से, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की मेहर से सब कुछ हुआ। नहीं तो कहीं से कुछ संगत जी कोई चांस नहीं बन रहा था और वो ऐसे ही भुगत रहा था। बहुत वो दर दर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा, उसके सिर पे हाथ रखा अपना और वो धीरे धीरे उस सिचुएशन से उसको निकाला। गुरुजी हमारे कर्म खराब है तभी तो हम इतने भुगत रहे हैं। आप हमें बोलते रहते हो कि कर्म चंगे रखो, कर्म चंगे रखो, फिर भी खराब कर लेते हैं अपने कर्म। गुरुजी हमें मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। मैं अपने सारे परिवार की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, बेटा अंकल की तरफ से मैं आपसे आपके श्री चरणों में क्षमा प्रार्थना करती हूँ हर गलती के लिए, हर अपराध के लिए, जाने अनजाने जितने अपराध हुए हैं मेरे से, मेरे परिवार से, मैं उन सबके लिए आपसे क्षमा याचना करती हूँ। गुरुजी हमें क्षमा कर दीजिए। और ये सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, वैसे तो हो ही जाती है, गुरुजी मुझे क्षमा करे, साथ संगत जी मुझे क्षमा करे। गुरुजी के आशीर्वादों का तो वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। गुरुजी इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ देते हैं गुरुजी, और कितने उपाय बताते हैं। मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ से बच्चे की नजर उतारो और फिर उसको हनुमान मंदिर पे चढ़ा के आओ, सब करवाते हैं गुरुजी। गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाओ, हमारे खराब कर्म काटने के लिए गुरुजी कितने उपाय बताते हैं, फिर करवाते हैं हाथ पकड़ के। संगत जी ऐसा कौन करता है? ऐसे एक सिर्फ एक पिता ही कर सकते अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं। गुरुजी ने बोला शीतला माता को श्रृंगार चढ़ाओ और उनको ठंडे लस्सी और ये सब भोग लगाओ, सब करवा दिया गुरुजी ने मुझसे। इतना कुछ गुरुजी बताते हैं और फिर करते हैं, सारे उपाय नहीं कर पाते हैं।
उसके लिए भी मैं गुरु जी के श्री चरणों में क्षमा याचना करती हूँ। गुरु जी क्षमा कर दीजिए। गुरु जी इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ देते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब बेहिसाब। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ ऐसे ही गुरु जी सबके भंडार भरे रखो। गुरु जी सबके घर में खुशियाँ रहे, सबके घर में खाना रहे, रोटी कपड़ा सबके पास रहे आपके मेहर से। गुरु जी आप देते हो उतना अच्छा खाना दिया हुआ है, अच्छे कपड़े दिया हुआ है, गाड़ी दिया हुआ है आने जाने के लिए, इतने दर्शन देते हैं। गुरु जी ने अपना मकान घर दिया हुआ है, सब गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ है। संगत जी छोटे छोटे दुख तो होते ही हैं, वो होगा, इंसान की जन्म मिला है, जो इंसान को का जन्म मिला है उसमें तो होगा ही, शरीर से होगा, मन से होगा, दुख तो होगा। पर गुरु जी सिर्फ 10% देते हैं, वो भी हम सहन नहीं कर पाते हैं ठीक से। गुरु जी करते हैं, पर गुरु जी उसमें से भी हमें निकालते हैं, हमें धैर्य देते हैं। गुरु जी सब गुरु जी बताते हैं कैसे कब क्या करना है। सिर्फ शुक्राना मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते हैं। महामंत्र के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ऐसे ही मैं कल भी शुक्राना सत्संग अपना करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी, मेरे सोने गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं और एक बार फिर निवेदन कर रहे हैं। गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना शांत वातावरण में बैठकर रिकॉर्ड कीजिए ताकि पूरा संगत परिवार स्पष्टतया आपके सत्संग का श्रवण कर सके। गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना रिकॉर्ड करते समय आसपास की आवाज़ें, ट्रैफिक की आवाज़ें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। संगत जी शांत वातावरण में अपना ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और हमें सेंड कीजिए। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2221। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मुझे शुक्राना सत्संग बोलने का आदेश था, गुरु पास से सेवा है मिली है मुझे। बहुत दिन से बोल रहे कि बेटी तू शुक्राना सत्संग कर दे, शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे। तो ये भाव आया मेरे अंदर कि मैं शुक्राना तो करूं, लेकिन मुझे गुरुपा आप ही क्या बोलना है, कैसे बोलना है वो आप ही बताएं। क्योंकि अभी ऐसा कोई मेरा ये नहीं है, मतलब ये समझ के नहीं कर रही हूँ कि मेरा तो कोई अभी ऐसा कोई सच कोई बड़ा काम नहीं हुआ तो मैं शुक्राना क्या टॉपिक से करूं। ये कोई टॉपिक या कुछ ऐसा नहीं है कि ये काम हो गया वो काम हो गया तो मैं शुक्राना करूं, ऐसा नहीं। शुक्राना हर चीज़ का, हर पल का। गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है, उसी बात का शुक्राना। गुरुपा हमें गिरने नहीं देते। हाँ, कष्ट आते हैं जीवन में, लेकिन वो गुरुपा ही हमारे कष्ट काट देते हैं। कष्ट आते भी हैं, कष्ट चले भी जाते हैं, गुरुपा हमें कुछ होने नहीं देते। इसी बात का शुक्राना मुझे करना है। और गुरुपा तो है ही हमारे साथ में। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, जो भी बड़े बड़े पहाड़ जैसे हमें कष्ट हैं, वो कटवा रहे हैं और उनमें से निकाल भी दे रहे हैं। तो यही चीज़ का शुक्राना सत्संग मुझे बोलना है। तो ये बोलने के पहले मैं मंत्र जाप करूंगी गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कभी कभी तो ऐसा होता है कि संगत जी मैं बहुत से सत्संग कर लेती हूँ और बाद में फिर मुझे पता चलता है अरे मैंने तो ये बोला ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। फिर मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि मैंने कब कुछ बोलना है, जो भी बुलाते हैं वो तो गुरु ही बुलाते हैं। मैं तो अपने कभी ऐसा सोच भी लेती हूँ चलते चलते या काम करते करते पूरे दिनचर्या में कि अरे हाँ मैं ये इस बात का शुक्राना करूँगी, अरे हाँ ये टॉपिक है, इस बात पे मैं मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो बातें बहुत आ जाती हैं दिमाग में, बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन जब एक्चुअली हम करने बैठते हैं तो मैं सच में भूल जाती हूँ। मुझे पता नहीं ये दूसरी संगत के साथ होता है नहीं होता है, मुझे नहीं मालूम है। मैं बहुत बार बहुत लोगों के सत्संग सुनती हूँ, वो इतने एफर्टलेसली बोल देते हैं अपनी बातें
बहुत सी एज की भी आंटी लोग जो हैं वो बराबर मतलब सीरीज में अपना जो भी मतलब अरदास है या जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी उनके साथ घटित होता है वो बोल देती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। बहुत बार मैं ये नोटिस भी करती हूँ कि मैं जब बोलती हूँ तो नॉन स्टॉप बात करती हूँ क्योंकि मुझे ये डर लगता है कि अगर मैं रुक रुक के बात करूंगी तो फिर मैं भूल जाऊंगी। ये बात की डर रहती है मुझे। तो एनीवेज लेकिन हाँ एक चीज़ है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ बहुत बार सब सत्संग में, ये चीज़ अभी भी मैं बोल रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टेलीपैथीज होती है, बहुत ज़्यादा मुझे मैं इंस्टा खोलती हूँ, मुझे इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव जो टेलीपैथी होती है वो पोस्ट आती है, टेलीपैथी होती है। यूट्यूब में जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आती हैं। अब अभी से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आती, बहुत कभी कभी ही ऐसा होता है कि इतनी नेगेटिव होती है, कोई कोई पोस्ट के मन ऐसे बहुत अंदर से हिल जाता है। सच में ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है। लेकिन हाँ एक चीज़ देखो, मुझे बोलते बोलते याद आई कि कुछ दिन पहले हमारे साथ ऐसा हो गया कि ये अभी ये देखो, बैठे बैठे ही मुझे गुरुपा ने ये चीज़ मुझे याद दिला दी। तो पहले मैं यही बोल देती हूँ, उसके बाद जो मैंने बोलना है वो बोलती हूँ कि हुआ ये कि मैं कुछ काम से, मेरे बैंक के काम से सुबह से मैं घर से निकल गई थी। बेटी जो है वो जॉब पे गई और उसके पीछे पीछे फिर मैं मेरा काम निपटा के मैं निकल गई। जैसे कि मुझे बैंक के काम से मुझे बॉम्बे जाना था। मैं एक्चुअली बॉम्बे में बहुत साल जॉब करती थी, तो मेरा सैलराइड अकाउंट था। तो उस हिसाब से फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। तो उसके बाद से मैं, लेकिन अकाउंट मैंने ना बंद किया था ना एक्टिव था। तो उसके वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो फिर एक बार मैंने बोला वंस फॉर ऑल जाके ये किस्सा ही ख़त्म कर देती हूँ। या तो ये क्लोज कर दूँ या तो इसको वापस से एक्टिवेट करा देती हूँ। तो ये सोच के मैं गई थी। तो हुआ ये कि लड़का मेरा नाइट शिफ्ट करता है और वो सोया था। एक्चुअली बहुत बार बहुत काम मेरा उसके लिए भी अटक जाते हैं कि वो सोता है, वो बेडरूम में सोता है। और पहले क्या था कि लड़की घर पे रहती थी तो मैं बेफिक्र से निकल जाती थी घर से, मतलब कोई तो है मतलब घर में। और जब से ये लड़का सुबह 6 बजे आता है, 7 बजे आता है, तो ये सो जाता है और ये बेडरूम में ही सोता है मोस्टली। कि वहाँ जैसे कि हम लोग किचन में काम करते हैं, हॉल में बैठते हैं, तो उसको डिस्टर्ब ना हो उसकी नींद, ये वजह से हम वो बेडरूम में सोता है। तो होता ये है अभी कि मेरे यहाँ लैश नहीं है, मतलब ऐसे ऑटोमेटिक जो हम लोग दरवाज़ा बंद करते हैं और बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है हमारा। मुझे मैन्युअली उसको लॉक मतलब ताला मारना पड़ता है, जो ताला रहता है ताला चाबी वो मारना पड़ता है। वो इसमें लॉक सिस्टम नहीं है कि हमने दरवाज़ा बंद किया और ऑटोमेटिकली लॉक हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो लड़की थी घर पे तो मुझे इशू नहीं था, मुझे कुछ भी काम रहता था मैं चली जाती थी। लेकिन अभी बोलते बोलते मैं बीच में ये बता दूं कि पता नहीं क्यों मुझे गुरुपा ये बुलवा रहे हैं मेरे से, लेकिन शायद किसी के लिए बुलवाते होंगे, किसी संगत के लिए। तो संगत जी ये हुआ कि मुझे लगा कि मैं अभी ही आ जाऊंगी, मुझे इतना टाइम तो लगेगा नहीं, 1 घंटे में क्या हो जाएगा। मैं अगर मैंने ऐसे ही बंद किया, लाइक वो लॉक नहीं हुआ, अगर हम हैंडल से खोलते हैं तो खुल जाता है दरवाज़ा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और मेरा बहुत सेफ्टी वाला बिल्डिंग है, मेरे को ऐसे टावर में ऐसी कोई इशू नहीं आती है। तो मैंने बोला 1 घंटे में क्या ही होना है, 1-2 घंटे में कोई इशू नहीं है। और आप सामने सामने सबके घर है, ऐसा कुछ कोई आया भी तो पता चल जाएगा आजू बाजू में। तो मैंने लॉक नहीं किया घर में, ऐसे ही निकल गए। और मुझे बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने याद कर करके अरे हाँ पासबुक लेना है, अरे हाँ मुझे ये लेना है वो लेना है, मैं भूल गई मेरा घर का चाबी लेना साथ में। वो एक्चुअली मेरे बैग में ही रहती है, लेकिन मैं भूल गई। जब मैंने ताला ही नहीं मारा घर को तो मुझे चाबी कहाँ याद आनी थी, मैं भूल गई। और मुझे लगा कि मेरे पास में चाबी है।
मैं तो गई, मुझे जाने में इतना टाइम लग गया, वहाँ बैंक में बैंक जो था एक्चुअली शिफ्ट हो गया था। तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच, नहीं इधर नहीं है, उधर है, उधर नहीं है, उधर है। इस तरह में मेरा बहुत टाइम गया उधर। फिर वहीं के वहीं मुझे घर से तब तक फिर लड़का उठ गया था 3 बजे तक। तो उसने बोला कि मम्मा ऐसा है कि कुछ काम है वहाँ पे, तो आप ऐसा करो कि कोई क्लाइंट आ रहे हैं, उनको घर देखना है, तो आप वहाँ वहाँ से वहाँ अपने घर चले जाओ और क्लाइंट को घर दिखा दो। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि लड़के को तो जॉब पे जाने का टाइम हो जाएगा और वो अभी बिस्तर से उठा था सो के, नाइट शिफ्ट करके। तो फिर मैंने बोला जाने दो, मैं आई हूँ यहाँ पे तो आधे घंटे का हार्डली मेरा घर है, मैं जाके मैं खुद ही बता देती हूँ। तो संगत जी ऐसा हो गया कि मुझे वहीं का वहीं, मतलब मुझे 7:30 7 बज गए। तो वहाँ से मैं ऑन द वे आ रही थी, तो मेरा और मेरे लड़के का फ़ोन में कन्वर्सेशन, मतलब मैं हमारा फ़ोन चालू था। तो फिर मैं कुछ मेरे घर से कुछ मैं स्टेशन पर आ गई थी मेरे घर के, और वहाँ से बस मेरे घर की तक आने की 8-10 मिनट की ही दूरी है। तो और वही टाइम पे मेरे लड़के ने घर पे लॉक मारा और बोला कि ठीक है मम्मी, मैं निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, आपके पास चाबी है ना? मैंने बोला हाँ हाँ चाबी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो बोला मैं लॉक मार रहा हूँ, मैंने बोला कोई बात नहीं, मार दो। ये बोला, हम दोनों के बीच में ये बात हुई, उसने लॉक मारा और वो निकल गया। वो 10 ही मिनट की दूरी पे गया होगा और मैं घर पे आई। तो मेरे हाथ में, मैं घर आते-आते जैसे कि एक नॉर्मली ऐसा होता है कि भई चलो सब्जी ले ली, ये लिया, वो लिया, सब लेते-लेते ही आते हैं कि फिर बाद में आना ना पड़े। तो सुबह भी फिर बच्चों का टिफ़िन है, ये है, वो, ये सब देखना पड़ता है। तो मैं सब लेके आ गई। तो मैंने बोला चलो अभी वहाँ ऊपर जाके चाबी लेने से अच्छा है यहाँ नीचे ही बैठ लेती हूँ थोड़ी देर हवा खा के, थोड़ा बैठना भी हो जाएगा मेरा, कब से मैं सुबह से भाग रही हूँ और मुझे मेरा इतना हेक्टिक दिन था कि मैं पूरे दिन में खाना भी नहीं खा सकी, मतलब मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो मैं ऐसे ही बैठी थी कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो चलो नीचे ठंडी हवा आ रही है, तो बैठे-बैठे 5 मिनट बैठती हूँ, थोड़ी फ्रेश भी हो जाऊँगी और बैग में से चाबी भी निकाल लूँगी। ये सोच-सोच के मैं चाबी ढूँढ रही हूँ, ढूँढ रही हूँ, ढूँढ रही हूँ। बाप रे बाप! मैं तो तंग आ गई। फिर मुझे याद आया, अरे जब मैंने लॉक ही नहीं किया घर, और चाबी जो है मैंने निकाली थी घर में, तो मेरे पास कैसी, और मैंने मंदिर पे ही रख दी थी, मेरा जो घर का मंदिर है वहीं पे रख दी थी। मैं बैग में डालना भूल गई थी। मैं मैं बोला बज के रहे थे 8, 7:30 पौने 8, हाँ। मैं बोला पौने 8 हो रहा है, मेरे पास चाबी नहीं है और लड़का तब तक हाफ अ वे चला गया था घर से। मेरा पहुँच के चाबी ढूँढते, बैठते, रिलैक्स तक है, उसके ऑफ़िस के ऑन द वे में, मतलब हाफ अ वे वो क्रॉस कर चुका था। मैंने बोला अभी उसको वापस बुलाना और उससे चाबी लेना अच्छा नहीं होगा। अभी ये मेरी गलती है तो फिर मुझे बेयर करना पड़ेगा, और मैं जो 8 बजे से पौने 8, 8 बजे से जो बैठी थी, मेरी लड़की जॉब से, एक्चुअली उसकी शिफ्ट जो थी वो 12:30 आफ्टरनून से 9:30 इवनिंग की थी। तो उसको भी आते-आते है ना घर 11 बजते हैं। तो ये 3 घंटे जो थे ना मेरी मिस्टेक की वजह से, मैंने बोला अगर मैं अभी बोल भी दूँगी लड़के को तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा कि अरे ये मम्मी ने क्या किया। और जो है मैं रेंटेड प्लेस पे रहती हूँ तो मैं ताला भी नहीं तोड़ सकती हूँ। तो मैं बोला मैं करूँ क्या? फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, तब तक मैं थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ इधर-उधर, इधर-उधर। भूख भी इतनी लगी थी, तो सोचा चलो कुछ स्नैक्स ही खा लेती हूँ मैं, और बच्चे को फ़ोन कर देती हूँ कि देखो अगर हो सका तो जल्दी आ जाओ। ये ऐसा सोच के मैं सोच ही रही थी, और बच्चे को बोलने के लिए, तो उसने बोला नहीं मम्मी, मैं मेरे ही टाइम से आ सकती हूँ क्योंकि अभी नया-नया जॉब है तो मैं नहीं बोल सकती कि मुझे जल्दी छोड़ो, और वैसे भी मेरे घर से उसका 1.5 घंटे का
मतलब जर्नी है, तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हर कि वो भी जल्दी आ पाए। संगत जी, ऐसा हुआ कि जैसे तैसे मैंने टाइम निकाला। 11 बजे मेरा कांटेक्ट में बच्चे के साथ था कि भाई जल्दी आ जाओ, कहाँ पहुँचे किधर, तो वो बोल रही थी हाँ मैं ये स्टेशन तक पहुँच गई, मैं यहाँ तक पहुँच गई। फाइनली वो 11 बजे के बाद आ गई। एंड असली खेल तब शुरू हुआ कि जब वो भी अपने बैग में ढूंढ रही है तो उसको भी अब उसकी चाबी नहीं मिली, उसकी कीज नहीं मिली। हम इतने परेशान तब तक, है ना। हाँ, 11 सवा 11 हो गया था। इतने परेशान। वो लिटरली, है ना, पैसेज में बिल्डिंग का जो हमारा टावर का पैसेज है ना, वहाँ पूरा बैग उसने खाली कर दिया ढूंढने में कि भाई चाबी है कहाँ। फिर उसको याद आया कि नहीं, हम लोग लास्ट टाइम जब महाकुंभ से हम आए थे तो वो पहले आई थी, उसके जॉब उसको रिज्यूम करना था तो वो पहले आई थी, हम बाद में आए थे। तो तभी उसने लॉक जब खोला था ना, तब से उसने घर के मतलब घर में ही चाबी रखी थी, उसने वापस लेके गई ही नहीं है। अभी ये हाल है संगत जी, रात के 11:15 11:15 11:30 हो रहा है। मैं भूखी प्यासी पूरे दिन की, लड़की ऑफिस से आई है, वो थकी हारी है, और घर की चाबी नहीं है हम दोनों के पास में। फिर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, उसने उसको बोला बैग पैक कर, वापस अपना सामान समेट। बाजू वाले पास पड़ोसी को किसी को दुख नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, ये टाइम पे जाके किसी का दरवाजा ठोकना अच्छा नहीं है। मैंने तुरंत लड़के को फोन किया, तेरे पास चाबी है, मैं थोड़े ही टाइम इधर से घर से ओला करती हूँ, वहां आती हूँ, तुरंत मुझे नीचे चाबी देने आना। तो बोला ठीक है। वो खुद शॉक हो गया, कह रहे ये हुआ क्या तुम लोग, पहले तो बोलना चाहिए था। मैंने बोला छोड़ वो सब बातें, मुझे अभी का अभी, मैं जैसे ही वहां आऊंगी ना, मैं फोन करूंगी, तू रेडी रहना, मुझे तुरंत चाबी दे देना। तो ऐसा करके हम गए और वहां से चाबी ली। तो पूरे रास्ते में, है ना, मतलब पहले थोड़ा एंगर था, एग्रेशन था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मेरे अंतर मन से ये आ रही थी भावना कि ये गुरुपा ने, होगा कुछ तो कर्म होगा, कुछ तो कष्ट होगा, कुछ तो होगा जो काटने के लिए हमें ये चीज हो गया कि वो उस दिन में हम हमारे पर, मतलब वो कष्ट जो मुझे वो टाइम पे बहुत बड़ा लग रहा था, शायद वो जो एक्चुअल कष्ट जो हमारे ऊपर होगा हमारे कर्मों से, नसीब से, या किसी का कुछ अला बला के भेजे हुए हमारे ऊपर कष्ट से, वो कुछ भी नहीं था उसके सामने। जो हमने भुगता एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं था, क्यों वो टाइम तक मेरी लड़की भी मतलब भूखी थी, वो खाना भी नहीं खाया था बेचारी, भूख के मारे उसका मुंह ही मुरझा गया था, उसकी चेहरा ही पूरा ये हो गया था और थक गई थी बेचारी। फिर लड़के ने उसके ऑफिस के पास में ऐसा लाइक फूड कोर्ट है, वहां जाके उसने हमने हमारे लड़की को खाना खिलाया, उसको रिलैक्स कराया, फिर उसने हमको ओला करके दिया, तब जाके हमको घर आते आते संगत जी कुछ 1 बज गया था। तो मैं पूरे रास्ते, और बच्चे को भी यही, वो भी मतलब बहुत वो हो गई थी डिप्रेस और बहुत परेशान, लेकिन फिर भी वो हंस रही थी और मैं भी जोक्स क्रैक कर रही थी ऐसी सिचुएशन में जहाँ हम इतने बुरे फंसे हैं, इतने, कि मैं उसको बोल रही थी, मेरी लड़की का नाम ईशा है संगत जी, तो मैं बोली थी ईशा, अगली बार ना हम ये करेंगे कि हम झुमके भी चाबी के पहनेंगे, लॉकेट, गले का लॉकेट भी चाबी का पहनेंगे, हर जगह पे चाबी रखेंगे, और इतनी एक्स्ट्रा चाबी बनाएंगे ना कि हर एक पड़ोसी को देंगे, इधर देंगे उधर देंगे, मतलब इस तरह का हम लोग कमेंट्स पास करते करते आ रहे थे, जिससे हमारा जो एक इतना स्ट्रेस और इतना जो तकलीफ था ना, वो कब कट गया ना पता ही नहीं चला। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर जिंदगी में कुछ ऐसा अनयूजुअल जो कभी सोचा नहीं हो, ऐसा तकलीफ आ भी जाता है, तो ये सोच के निकाल दीजिए कि हो सकता है इससे बहुत ज्यादा जाइंट, इतना बड़ा तकलीफ आया होगा हमारी जिंदगी में, जिसको गुरुपा ने इतने छोटे से में निकाल दिया, इतने छोटे कष्ट में निकाल दिया हमारे साथ। तो ये एक सत्संग था मेरा,
कि किसी भी परिस्थिति में हमको, हालाँकि मैं ये बोल रही हूँ ना, मैं भी बहुत बार ये चीज़ भूल जाती हूँ। क्योंकि हम इंसान हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, पुतले हैं, जो हमारे साथ मतलब सब इतना कुछ हो जाता है ना, तो हम कभी-कभी है ना हम डगमगा जाते हैं, या हम इतना बोलते हैं ना कि एक पेशेंट बना के रखते हैं जो हमारे अंदर के जो स्थिरता रखते हैं, वो कभी डावाडोल हो ही जाती है कि हमने ऐसा क्या किया है जो हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, लोग इतना हमारे साथ गंदा करते हैं, या हम कभी भी हम ही क्यों फँस जाते हैं, हम ही क्यों तकलीफ में आते हैं। जो हर तरह के बुरे लोग हैं, जो दूसरों को तकलीफ देते हैं, उनको तकलीफ क्यों नहीं आती है, हम ही क्यों तकलीफ में आते हैं। उस दिन मुझे भी बहुत ये हो गया कि गुरुपा ये क्यों हुआ मेरे साथ में, क्या हुआ, मैं क्यों इस तरह से पूरे दिन की मैं इतनी मारी-मारी फिर रही हूँ, भूखी प्यासी, और ये सोच के कि चलो मैं घर, और मैं पूरे रास्ते में ये सोच रही थी, मैं घर जाऊँगी, गुरुपा का दिया जलाऊँगी, गुरुपा के लिए चाय, आज तो मैंने चाय भी नहीं बनाई, गुरुपा ने भी नहीं पी होगी, घर जाके मैं चाय प्रसाद बना के गुरुपा के सामने रखूँगी, मैं दिया जलाऊँगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। मैं कुछ ना कर पाई, कुछ भी ना कर पाई, और मैं तो इतनी हैरान हुई वो हुई, लेकिन मेरी बच्ची जो आई जॉब से बेचारी, वो भी इतनी हैरान हुई कि फिर हमको वापस से अपने बच्चे की ऑफिस में रात को जाना पड़ा, और रात को जाते-जाते हमको 12 बज गए थे संगत जी, बच्चे की ऑफिस में। फिर वहाँ से हमको वापस आए। तो ये चीज़ें भी होती है, मतलब कष्ट आते हैं, लेकिन कैसे कट जाते हैं समझ में नहीं आता है। गुरुपा ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी दया करते हैं कि ये चीज़ें हँसते-खेलते निकल जाती हैं। हमने सोचा भी नहीं कि हम पूरे रास्ते भर हँस रहे थे इन हमारी बेवकूफ़ियों में, और हम ये बोल रहे थे कि अब तो चाबी ही हर जगह दिखेगी, गले में भी चाबी पहनेंगे, कान में भी चाबी पहनेंगे, कपड़ों में भी चाबी की ही एक्सेसरीज़ रखेंगे। मतलब इस तरह की हम लोग जोक्स क्रैक कर रहे थे। तो ये था मेरा सत्संग संगत जी, कि हर परिस्थिति में गुरुपा पे ही भरोसा करें, गुरुपा ही अपना हाथ पकड़ के, जब गुरुपा ने ही हमें चुना है, तो गुरुपा ही हमें सब जगह सँभालेंगे। बस यही बात से मैं मेरे वाणी का विराम करना चाहूँगी, और अगले सत्संग के लिए अपने आप को, मतलब मैं और एक सत्संग ये बोल दूँ कि ऐसा तो पहले से ही है कि मुझे बहुत बार जब भी मैं मुझे कोई पोस्ट आती है, उस पोस्ट का है ना, मैंने ये पहले भी मेरा सत्संग बोला हुआ है ये चीज़, लेकिन अभी भी मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं बोल रही हूँ कि या तो मेरे बैटरी का जो मेरी बैटरी है ना 34 पे होगी, 52 पे होगी, 16 पे होगी, या 61 पे होगी, या टाइम जो दिखाता है ना घड़ी का, वो 7 बजे होंगे, या 7 बज के 34 मिनट्स होगी, या 16 मिनट होगी, इस तरह का मुझे आता है। या लाइक्स भी होंगे ना संगत जी, लाइक्स, शेयर या कमेंट, उसमें भी मुझे 7, 77, 777, इसी के मुझे, मतलब बैक टू बैक, ऐसा भी नहीं कि एक ही बार हुआ और मैं बोल रही हूँ, बैक टू बैक होता है, बैक टू बैक, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स। आज भी मैं जा रही थी बाहर, तो मंदिर जा रही थी, मंदिर से आ रही थी, जाते समय भी मुझे 777, अभी भी मैं बोल रही हूँ, तो मेरे घड़ी में जो है 10:16 हो रही है, तो 77, 777 आते वक्त तो मुझे 777 दिखी संगत जी, मतलब ये ओम दिखे, ओम का दर्शन हुआ मुझे, गुरुपा ने मुझे शिव शंकर के रूप में भी दर्शन दिया, गाड़ी के पीछे शिव के पोस्टर था। तो बोलने का ये है कि कुछ दिन पहले ना ऐसे ही रील में मैं देख रही थी, कुछ तो उस दिन था, आई थिंक पूर्णिमा थी, हाँ पूर्णिमा थी, तो उस दिन का मैंने किसी रील में देखा था कि आज के दिन है ना, राधा कृष्ण का
दर्शन करना, राधा कृष्ण का दर्शन करना, ऐसा कुछ तो था उसमें। और मैंने बोला कि मेरे आसपास में कहीं भी राधा कृष्ण का तो मंदिर है नहीं। चलो देखते हैं, गुरुपा है, गुरुपा चाहेंगे तो मुझे राधा कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। ये सोचते सोचते मैं तो मार्केट गई थी, तो जो जो मुझे मतलब वो पूर्णिमा के दिन का जो कुछ भी था, छोटा मोटा कुछ पूजा पाठ या जो भी उपाय बोल बोल लीजिए, वो जो करना था मैंने सब किया। फिर एक दुकान था जहाँ से मुझे पूजा का सामान लेना था, वहां पे मुझे कृष्ण और राधा के दर्शन हुए। पहले तो मैंने देख के पैर पड़ा, फिर मुझे अचानक से याद आया, अरे मुझे आज बोला था दर्शन करने को। देखो गुरुपा इतने प्यारे हैं, मुझे सामने से मतलब मुझे ढूंढना नहीं पड़ा, मुझे गुरुपा ने दर्शन करवा दिया। तो ये चीज है कि कहीं भी आते हैं जाते हैं, 777 777 777 5555 4444, मतलब इतने सारे 1111, इतने सारे ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हैं। आज रील देख रही थी, कोई रील थी क्या, यूट्यूब पे कुछ था, इतने सारे मोर थे। हाँ, और 2 दिन पहले मुझे ये भी बोला था कि मैं मयूर के रूप में दर्शन दूंगा। तो मुझे है ना, जब मैं मार्केट में गई थी तो बहुत सारे मोरपंख वाला, एक मतलब मोरपंख कोई बेचने वाला बेच रहा था, लाइक मोरपंख थे बहुत सारे। तो मैं तभी भी बोला, जय गुरु जी, आपने दर्शन दे ही दिए, मयूर ना सही मयूर पंख के ही रूप में आपने मुझे दर्शन दे दिए। तो ऐसा है कि गुरुपा की महिमा बहुत बड़ी है, और मुझे बोलते हैं कि बेटी, तेरे बच्चों की चिंता ना कर, उनके सिर पे मेरा हाथ है। मैं कहीं भी किसी भी रूप में उनको मैं मदद करूंगा, उनके साथ रहूंगा। तो बस गुरुपा, जब से आप हमारे जीवन में आए हो, मुझे अभी किसी चीज का इतना टेंशन, इतना ये मुझे अकेला नहीं लगता है। मेरे माँ बाप, मुझे आप में मेरे माँ बाप ही दिखते हैं। मुझे यही लगता है कि वो अभी भी मेरे साथ में है। वो आप हो गुरुपा, जो मेरे माँ बाप का जो प्यार मेरे मुझसे छूट गया था, ये मेरे आज नहीं है ये दुनिया में माँ बाप। हाँ, मेरी मम्मी जो है, मतलब मेरे ताऊ ताया जो बोलते हैं हम लोग में, पापा के बड़े भाई और भाभी, उनको मैं माँ और पापा ही बोलती थी। वो इस दुनिया में नहीं है। और 6 महीने पहले जो मेरे पापा है, जो मेरे जन्मदाता, वो भी गुजर गए। तो अभी मैं सिर्फ मेरी जन्म दिया जिसने, वो ही मेरी माँ है, आज मेरे मतलब जीवित है। बाकी ये लोग तो नहीं है, लेकिन उनकी जो कमी थी मेरी जिंदगी में, वो आपने आके पूरी कर दी गुरुपा, आपने आके पूरी कर दी। बस यही अरदास है मेरी कि सब संगत के ख्याल कीजिए, सब संगत, सब बेटियों का साथ दीजिए, सबका साथ दीजिए गुरुपा, मेरे बच्चों का साथ दीजिए, मेरी माँ, मेरे परिवार और असंगत परिवार, जितने भी लोग हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितने भी जितने भी ऐसे पीड़ित है, जिनके ऊपर आपका हाथ है, वो भी, जिनके ऊपर आपका हाथ नहीं है, उनका भी गुरुपा ख्याल रखिए। क्योंकि आज के इस कलयुग के जमाने में, घोर कलयुग में गुरुपा, ऐसी ऐसी गंदी चीजें हो रही है, इतनी गंदी, इतनी शर्मनाक, क्या बोलना भी या सुनना भी पाप है। तो गुरुपा बस आप सबका इज्जत बचा के रखिए गुरुपा, सबका मान सम्मान बचा के रखिए गुरुपा। बस मेरी यही अरदास है आपसे। सोनू अंकल के लिए मेरे मन से, मेरे दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं। मेरे आज तक का मेरा हर एक, जितने भी मेरे सत्संग है सोनू अंकल के द्वारा, जो इतने भी मैंने दिए हैं सत्संग, सब सोनू अंकल ने रिकॉर्ड अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। उनकी मैं बहुत आभारी हूँ गुरुपा। उनको बहुत खुशियाँ देना, उनको, उनके परिवार को पे हमेशा ब्लेसिंग्स देना, स्पेशल ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, सबके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। यही बात से मैं अपनी बात को विराम करना चाहूँगी संगत जी।
सोनू अंकल जी, कुछ भी गलती हुई हो मुझसे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2810। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग सुनाना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे घर से मेरी बड़ी वाली चाची बड़े मंदिर गई थी, वहां से वो गुरु जी का स्वरूप लेकर आई थी। मुझे लगा ऐसे ही कोई होंगे गुरु जी, बाकी गुरु की तरह। मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन है। लेकिन एक दिन में जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो उन्होंने बताया कि वो भी बड़े मंदिर जाके आई है और बहुत शक्ति है गुरु जी की वहाँ। मुझे कहा तो भी जग कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं गई। मेरी मम्मी एक दिन गई थी मेरी मौसी के साथ, लेकिन एक दिन मैंने अपने आप से ही गुरु जी से कुछ बात कह दी। बस तब से ही मेरे पास गुरु जी के मैसेज आने लगे। पहले मैसेज आया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो ब्लैक मैजिक किया, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। मुझे लगा मुझे ही बोल रहे हैं, यूट्यूब पर कोई मुझे कैसे ऐसे बोल सकता, कोई कैसे बात कर सकता। मैं अपना सत्संग यही विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6045। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग आज मैं आपको अर्पण करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, आपने मेरी अरदास पूरी की है। एक बहुत बड़ी मुश्किल से, बहुत चिंता से जो मैंने आपके आगे अरदास लगाई थी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने उसे इतनी अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कब वो बुरा टाइम ख़त्म हो गया। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए। गुरु जी, एक और अरदास लगाई हुई है, मेरा एक और काम बनना है जिससे मेरे को बहुत कन्फ्यूजन थी। आपने मेरा वो काम भी आप मैसेजेस दे के कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल खलोता, तू कर, टाइम तेरा है, मैं तेरे साथ हूँ। गुरु जी, आपने मेरा साथ दे के आपने मेरे को डिसीजन लेने में जो हेल्प की है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा है, आपने ही संभालना है, आपने ही मेरे को ये राह दिखाई है, आप ही मुझे इस पे चलाओगे, आप ही ने सब कुछ संभाल के सारे काम कारज मेरे पूरे करने हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। गुरु जी, एक और चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। पता नहीं क्या कष्ट थे हमारी पूरी फैमिली पे, जो आपने उसे मेरे घर पे एक डॉग है, उस पे वो कष्ट उसने अपने ऊपर लेकर, हमारे घर के मेरे सारे परिवार के कष्ट अपने ऊपर लेके उसने हमें सबको इस चीज़ से निकाला है। गुरु जी, मैं आपसे प्रेयर करती हूँ कि प्लीज़ मेरे डॉग की भी तबीयत ठीक कर दो जल्दी। वो बेचारा बहुत कष्ट भोग रहा है, पता नहीं क्या कष्ट थे जो उसने अपने ऊपर लिए हैं हमारी फैमिली के। वो हमारा बच्चा है। गुरु जी, प्लीज़ उसे जल्दी ठीक कर दो। अब उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया है, पर अचानक जिस ढंग से उसकी तबीयत ख़राब हुई, मैं भी समझ नहीं पाई कि ये क्यों हुआ। ज़रूर आप मुझे सुना रहे थे कि तेरे घर पे कष्ट है, तेरे घर पे कष्ट है।
तो मैं आज यही बोलूँगी कि हमारे वो छोटे से बच्चे ने अपने ऊपर सारे कष्ट ले लिए हमारे परिवार के, ये भी आप ही का कोई इशारा या वो होगा। अब आप ही ने उसे संभालना है, आप ही ने उसे ठीक करना है। पर अभी आपकी कृपा से बाबा जी की देन, बाबा जी की कृपा से उसकी तबीयत अभी सुधर रही है। थैंक यू गुरुजी। अब आप सब देख लो, मैं आपका जल प्रसाद उस पर छिड़कती हूँ, उसके खाने में भी आपका जल प्रसाद डाल देती हूँ ताकि उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। मैं अपने सारे किए, मुझे नहीं पता जाने अनजाने में अगर मैंने कोई गलतियाँ की हुई, मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी। जो भी मैंने कुछ माड़े कर्म किए हैं जाने अनजाने में, प्लीज़ उसे बख्श दो और मेरे घर परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखो गुरुजी। मेरी बच्ची पे अपना मेहर भरा हाथ रखो, उसे सही दिशा दिखाओ, हमें पूरे घर को तंदुरुस्ती बख्शो, बीमारी ख़त्म कर दो गुरुजी, बरकत दो, घर पे सुख शांति प्यार बनाए रखो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुजी। एक और अरदास है, अब जिस काम को मैंने उठाया है वो आप ही ने पूरा करना है। मैंने क्या, आप ही ने मुझे कहा कि पुत्र ये काम कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बस आप ही के भरोसे मैंने ये सारा काम शुरू किया है गुरुजी, आप ही ने इसे तोड़ चढ़ाना है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी वेरी मच। प्लीज़ मेहर करना, हमेशा अपना साथ हम पे बनाए रखना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मेरा शुक्राना सत्संग आज मैं यहीं विराम करती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग के साथ मैं फिर गुरुजी मुझे अपने से जोड़ना और सदैव अपने साथ जोड़े ही रखना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। सोनू अंकल, आपको भी थैंक यू वेरी मच जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। प्लीज़ मेरा ये सत्संग जल्दी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7263। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे जो सत्संग है वो बाकी संगत के साथ शेयर करते हैं और हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु जी की, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग जो है वो शुरू करूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा ये जो आज का शुक्राना है ये मेरी नीस के लिए है। क्या हुआ कि मेरी नीस का मैं रिश्ता करवा रही थी, तो मैं ही उसमें इन्वॉल्व थी, मैं ही करवा रही थी उसका रिश्ता। तो अच्छा रिश्ता था, जॉब है लड़के की, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना मुझे लगा कि करवाना चाहिए। तो क्या हुआ कि अब उन्होंने सब कुछ हो गया, हॉरोस्कोप इनका मिल गया, सब कुछ ठीक था। अब जो लड़के की बहन थी उसने इसको देखना था मेरी नीस को कि एक बार देख ले, क्योंकि लड़का इधर नहीं है जम्मू में, वो बाहर है। तो हमने बोला चलो ठीक है। हमने पहले तो मैंने जो गुरुजी का एक स्वरूप था वो मैंने दे दिया अपनी नीस को, उसकी पॉकेट में रखा कि तुम अपने साथ रखो, गुरुजी हमेशा साथ देते हैं। और गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप, उसको मैंने लॉकेट स्वरूप दिया और मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप था, मैंने उस स्वरूप को अपने छोटे से वॉलेट में रख लिया।
तो जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने अच्छे से इसकी बात वगैरह इससे हुई, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो जैसे ही हम बाहर निकले वहाँ से तो मेरी नीज़ के सिर के ऊपर से वाइट कलर की बटरफ्लाई गई। तो बोलती मासी मेरे सिर के ऊपर आपने देखा बटरफ्लाई गई? मैंने कहा तुम्हें गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। कहती अच्छा। मैंने कहा हाँ। तो हम घर आ गए। तो उसके बाद 1 घंटे के बाद हमें कॉल आई और एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला कि उनको लड़की बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो अब बस जैसे ही उसका लड़की का जैसे ही लड़का आएगा तो फिर हम उनका दोनों को जो भी है उनका होगा वो आगे फर्दर जो भी चलेगा तो उसके आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया था बात चलाना तो मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका कि अगर गुरुजी आपको लगता है कि हमारे बच्चे के लिए वो घर, वो रिश्ता सब कुछ ठीक है तो आप तभी आगे चलाना। तो वैसा ही हुआ और गुरुजी ने हमारा बिल्कुल पूरा गुरुजी ने हमारा साथ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। वो सत्संग मेरी जॉब को लेकर है। जैसे आपको पता है कि क्या होता है कि जहाँ कहीं आप जॉब करते हैं हर कोई लेग पुलिंग हर जगह होती है। हर कोई एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगा हुआ है। तो वैसे ही हमारा क्या होता है कि अब एग्ज़ाम चल रहे हैं फाइनल, तो पेपर में मिस्टेक्स निकलेंगी तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। आपको पता है एक की मिस्टेक होती तो 4 उसको आगे हाइलाइट करने वाले होते हैं। तो ऐसे ही हुआ, मेरा पेपर आया तो मेरे को टेंशन थी पूरा दिन, बट मैंने पूरे जितनी देर तक पेपर चलता रहा मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया कि बस अब गुरुजी हैं ना, मुझे कोई जब से गुरुजी के साथ में कोई चिंता ही नहीं है, गुरुजी सब संभाल लेते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने पेपर वगैरह हुआ, जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ उसके बाद मुझे जाके वो भी नेक्स्ट डे जाके घर आके मुझे पता चला कि 2 क्वेश्चंस ऐसे थे 1-1 मार्क के जिनमें मिस्टेक थी और कोई भी नहीं बोला। शायद गुरुजी ने नहीं उनको बोलने दिया। नहीं तो बोलने में तो कहते हैं ना दूसरों की गलतियाँ बड़ी जल्दी दिखती हैं, अपनी गलती नहीं दिखती है। तो दूसरों की गलतियाँ हाइलाइट करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो वो शायद गुरुजी ने उन लोगों को की आँखें बाँधी हुई थी या क्या किया कि उनको मेरी गलती नहीं दिखी और जब टाइम निकल गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो बस मेरा सब कुछ अच्छे से पेपर हो गया और ये था कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि जिसके लिए मुझे कोई ये बोले कि तुम्हारे पेपर में ये गड़बड़ थी। बाद में बोल रहे थे लेकिन वो बाद में फिर हो जाता है हैंडल। तो उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे ही घर से निकलते हैं ना संगत जी, तो क्या होता है गुरुजी साथ में ही होते हैं। अगर आप कई बार होता है, जैसे मैं कहीं जा रही थी अपने अंकल के साथ अपनी बेटी की फ़ी जो है वो डिपॉज़िट करवाने, तो हम वहाँ से निकले, जैसे ही रास्ते में हस्बैंड को बोलूँ कि आज मुझे गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, और आप मानोगे अभी बोले हुए 10 सेकंड नहीं हुए तो सामने से 0777 की गाड़ी आ रही है। तो मैंने बोला देखो मेरे को गुरुजी ने दर्शन दे दिए। तो गुरुजी हमें हर पल हमारे साथ रहते हैं, पल पल साथ रहते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी ये सत्संग जो है उसको शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु बा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शनिवार है और 8 मार्च है, तो मैं आज का ही शुक्राना सत्संग गुरु पा के सामने बैठ के कर रही हूँ। तो गुरुपा की मर्जी होती, गुरुपा ही कराते हैं शुक्राने, और गुरुपा कराते रहना। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप मेरे से जो सेवा लेना चाहो लेते रहो। मैं तो बस आपके अंग संग रहना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। तो संगत जी क्या होता है, मैंने जैसे आपको पहले भी सत्संग में बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है,
उसके यहाँ 25 मार्च को सत्संग है, तो उसने मुझे बोला था कि ब्लेसिंग मंगवाने के लिए गुरुपा की, क्योंकि उसने सेवादारों को सत्संग में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो मुझे बोलती कि तुम देख लो क्या देना है और ऑर्डर लगा दो। तो उसको मैंने फिर ब्रेसलेट स्वरूप दिखाए, तो बाद में कह रही एक चीज़ और देनी है। तो मैंने कहा काम करो, मंत्र जहाँ सबसे डिवाइन पावर है गुरुपा की वही दे दो। तो ब्रेसलेट स्वरूप और एक मंत्र जो आपका हमने डिसाइड किया। तो संगत जी आज मैं सोच ही रही थी कि मैं ना उन आंटी को पेमेंट दे आऊँगी, जो कि उन्होंने अपनी तरफ से पेमेंट करे थे, किसी पे बर्डन नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब गुरुपा की प्लानिंग तो कुछ और ही होती है, हम तो सिर्फ सोचते हैं। तो संगत जी फिर मैं ये सोच ही रही थी, तो शाम को उनका फ़ोन आता है आंटी का कि मैंने वो ना ब्लेसिंग्स आ गई हैं तो ले जाइए। मैं बड़ी खुश होती हूँ। मैंने कहा चलो पेमेंट भी दे आऊँगी, ब्लेसिंग्स भी ले आऊँगी, दोनों काम हो जाएंगे। फिर मैं उनके घर जाती हूँ संगत जी, तो ना उनके ना सोफे पे ना गुरुपा का एक बहुत बड़ा सा स्वरूप रखा हुआ था वाइट चोले में, जिसमें ये गुरुपा ने अपने चिन्ह पे हाथ रखा हुआ, येलो स्टॉल ओढ़ी हुई, और वही स्वरूप सेम छोटा सा उनके साइड में रखा हुआ था। जैसे वो भी फ्रेम नहीं हुआ था, जैसे उन्हें ना वो बता रही थी वो गुरु बड़े मंदिर गई थी, वहां से उन्हें ब्लेस हुआ था, साथ में चरण पड़े थे। तो वो एकदम मुझे बोलती है कि तू ले जा। मैं बड़ी खुश होती हूँ, क्योंकि थोड़े दिन पहले गुरुपा ने मुझे बोला था कि वाइट चोले में मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारी कर ले, मिठाइयाँ मंगवा ले, रौनक लगनी है। ये तो गुरुपा की मर्जी है कि वो कैसी रौनक लगाने वाले हैं, तो बस अब लगाओ रौनक गुरुपा। तो क्या होता है, जैसे चरण स्वरूप भी वो मुझे दे देती हैं, तो वो मुझे एकदम कहती है काम कर, जिसके घर सत्संग है ना ये चरण स्वरूप उसको दे दिया। और वाकई में उसके घर पे चरण स्वरूप भी नहीं है गुरु जी के। तो गुरुपा चाहते थे ना कि वो मेरे ब्लेस करे हुए चरण लगाए, किसी से ना लेते। तो गुरुपा की मेहर है कि वो जो चाहते हैं बड़ा स्मूथली सारा काम करा लेते हैं। फिर मैं घर ले आती हूँ वो ब्लेसिंग, तो वो स्वरूप तो मैंने रख लिया, और वो ब्लेसिंग और चरण स्वरूप में जिसके यहाँ सत्संग है उसको पकड़ा देती। तो वो तब घर पे होती नहीं, तो उसकी बेटी को मैं बोलती है ब्लेसिंग है गुरुपा की, आराम से रख देना। तो मैं जब वापसी आके उसे फ़ोन करती हूँ तो वो कहती है मैं मंदिर गई हुई होती हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरुपा देखो चाहते हैं कि तुम मेरे बड़े मंदिर से ब्लेस हुए हुए चरण लगाओ। तो गुरुपा ने उसके घर चरण भिजवाए, तो शुक्राना है गुरुपा। और मुझे आपने अपने वाइट चूल्हे से ब्लेस किया, तो ये कृपा अपनी बनाए रखना मेरे गुरुपा, और अपने अंग संग रखना। और जो भी ये ब्लेसिंग देते हो बहुत ही मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं हर क्षण हर घड़ी आपको महसूस करती हूँ मेरे गुरुपा। तो ये कृपा अपनी बनाए रखना, और अपने ममता भरा हाथ अपने परिवार पे रखना, और अपने अंग संग ही रखना, और सत्संग की सेवा मुझे देते रहना, और सत्संग में बुलाते रहना। और कोई भूल चूक हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7965। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकें। आज मैं होलिका दहन वाले दिन अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज क्या हुआ कि हम होली का ही सामान लेने गए हुए थे, गुजिया वगैरह। वहाँ कहीं पेट्रोल गाड़ी का डिप डिप करने लगा। मेरे अंकल का टेम्परेचर बड़ा हाई हो गया और कहने लगा कि अब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये वो। लेकिन संगत जी, आप हमारे गुरु जी की तो बात जानते ही हैं। मैंने गुरु जी से अरदास की, मैं शुक्राना सत्संग करूँगी, आप प्लीज़ प्लीज़ पेट्रोल ना ख़त्म होने देना। और जब तक गुरु जी की आज्ञा ना हो, मजाल क्या इस दुनिया में पत्ता हिल जाए। ये तो पेट्रोल की ही बात थी संगत जी। हम घर भी आ गए, वहाँ से मोमो खाने भी चले गए, सब हो गया काम, फिर भी पेट्रोल नहीं ख़त्म हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि उन्होंने मेरे घर में पहरा बिठा दिया है। वो मुझे ज्योत में दर्शन देते हैं, जल
जल प्रसाद में भी दर्शन देते हैं, उसकी बॉटम में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसे आप मेरी रक्षा कर रहे हो ऐसे हमेशा करते रहना गुरु जी। गुरु जी, मेरे पति का व्यवहार अच्छा कर दीजिए गुरु जी। गुरु जी, उसके दिल में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो निकाल दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और क्योंकि हमें पितृदोष भी बहुत है तो हमारे घर में बहुत 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 लड़ाई झगड़ा रहता है। तो गुरु जी ने कहा है कि 3 दिन आटे का दीपक जला और बाकी दिन एक दीपक गेट पे रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी, मेरे सब परिवार की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना, किसी की होली बेकार ना हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, क्योंकि मैंने एक कल कहा था शायद या रात को कहा था कि फीवर वगैरह में भी कष्ट काट सकते हैं आप मेरा, और लड़ाई झगड़ों में ही हमेशा कटता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मुझे फीवर जैसा फील हो रहा है। और मतलब लड़ाई झगड़े का तो फिर भी पहले से एक आध दिन से तो थोड़ा ठीक है। तो जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं ना, ये भी ब्लैक मैजिक के थ्रू कराए जाते हैं। गुरु जी के कृपा से ये भी हमारे कर्म ही कटते हैं। मैं तो कहती हूँ गुरु जी, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। जो मुझे तंग कर रहे हैं उन पे बैकफायर कीजिए आप। अब आपकी बेटी परेशान है गुरु जी, आप मुझे ऐसा बना दो जैसे आपकी बेटी होनी चाहिए, और मेरे पति को ऐसा बना दो जैसे आपका दामाद होना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे बहुत बहुत क्षमा करना, और सोनू अंकल को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, पूरी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग देना, सबको होली का बहुत बहुत आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8062। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया जी। मैं आसनसोल से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी के आदेश से 11 दिन मुझे संध्या वेले शुक्राना सत्संग करना है। जो मेरे जीवन में विपत्ति आई है, जो मेरे रास्ते में विपत्ति आई है, हर काम में बाधा है, गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, कुड़िए शुक्राना कर, संध्या वेले शुक्राना कर। हम गुरुजी के बहुत ठीठ बच्चे हैं ना। गुरुजी जब तक डांटते नहीं है तब तक हमारा दिमाग खुलता नहीं है। सॉरी गुरुजी महाराज, मेरे पापा जी, मेरे सब कुछ। सुनो भैया प्लीज़, 11 दिन तक, अभी संध्या के ठीक 7 बजे है, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सुनो भैया प्लीज़, मेरा 11 दिन सत्संग शेयर कर दीजिएगा, और मैं गुरुजी के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया, सबसे पहले तो आपके भजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, और गुरुजी की मेहर आपके ऊपर है, ऐसे ही बरसते रहे। क्योंकि सोनू भैया, आप जो काम कर रहे हैं ना, सभी संगत को जोड़ने का काम, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। आप सच में महाराज जी के दूत हैं। आपको महाराज जी का बहुत आशीर्वाद है। सोनू भैया, आप ऐसे ही हम संगत परिवार को जोड़ते रहिए, और गुरुजी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बरसता रहे। संगत जी, आज मैंने ऐसा मैसेज सुना कि जो 2 दिन से घट रहा है मेरे साथ, वही गुरुजी ने संगत जी के मुंह से मुझे बुलवाया। वो संगत जी बोल रही हैं कि मैंने जो लिखा है शुक्राना सत्संग, वो तो है ही नहीं, बस गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। और गुरुजी मेरी बीच बीच में परीक्षा भी ले रहे हैं, जिससे मैं काफ़ी हद तक अपने मन को काबू करके मैं क्या रखूँगी।
गुरुजी ने रखा है और वो हमें बताते हैं कि कुड़िए सबसे पहले अपने बच्चों को, अपने पति को, अपना घर संभालो। तुम्हारा सबसे बड़ा शुक्राना वही है जो अपने पति को, अपने बच्चों को संभाल के रखे, अपना घर सही से चलाए, वही एक बहुत बड़ा शुक्राना है। गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत सुंदर मेरे पति है, मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 2 बेटा है, बहुत सुंदर परिवार है। लेकिन मन दिमाग ऐसा घूम जाता है कि सब व्यर्थ हो जाता है। गुरुजी, आज से मैंने आपका शुक्राना सत्संग शुरू किया है। प्लीज़ गुरुजी ऐसी मेहर कीजिए, चाहे कुछ हो जाए, शाम को 7 बजे मैं आपका 11 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। और गुरुजी, ये जीवन देने के लिए शुक्राना, ये घर संसार देने के लिए शुक्राना, रोज सवेरा दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। जो दिया आपने उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मैंने आज तक भगवान से सिर्फ शिकायतें ही की है, ये समझाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज कि प्रभु का धन्यवाद करो, ना कि हमेशा उनसे खराब बात बोलो या फिर ये बोलो कि आपने मुझे ये नहीं दिया, मेरी किस्मत में ये क्या लिखा है, मैं मर जाती। गुरुजी महाराज इसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुजी महाराज कि मुझ में इतनी समझ नहीं थी, इतना सब्र नहीं था। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज जिस दिन से मेरा हाथ पकड़े हैं, मैंने नहीं पकड़ा गुरुजी महाराज को, मैं तो मंदिरों के और मतलब क्या मैं बोलूँ, कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी ये बाबा, कभी वो बाबा, इतने धक्के खाए हैं संगत जी जीवन में कि वो गुरुजी ही जाने, मेरे मालिक जाने। लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सिर पे उन्होंने हाथ रखा और वो मुझे अब चला रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना घर संसार, अपना जीवन ही गुरुजी के चरणों में रख दिया है। गुरुजी जो चाल चलाएंगे मैं वही चाल चलूँगी। हृदय में सब्र दिया, मन में शांति दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं अपने महामंत्र से के साथ ये सत्संग को विराम देके फिर कल अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ। सोनू भैया प्लीज़ मेरा ये सत्संग कल शेयर कर दीजिएगा और पूरे संगत परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनू भैया आपका तो स्पेशल कि आपने मुझे इतने सारे संगत परिवार से मिलाया। और मैं 3 PM सत्संग, 7 PM, 9 PM सब सुनती हूँ। सोनू भैया आपने मुझे इतना बड़ा संगत परिवार दिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपने कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। श्री राम, जय जय राम। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9107। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी सत्संग जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मोहाली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का संदेश आया है कि बेटा, जपजी साहिब का मूल मंत्र 11 बार जाप करना और 11 दिन शुक्राना सत्संग पेश करना, तेरे सारे कष्ट काट दिए जाएंगे, तो इसे अनदेखा मत करना। गुरु जी महाराज, मैं बहुत से सत्संग बेच चुकी हूँ, मगर अपलोड नहीं हो रहे। मुझे समझ नहीं आ रही
कि मेरी क्या गलती है। मैं डरती हूँ कि अगर हर रोज़ शुक्राना करने से भी सत्संग शेयर ना हुए तो कैसे करना है। अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनकी बहुत मेहरबानी होगी। हम अपनी अरदास गुरु जी महाराज के चरणों में लगाते हैं। आपको गुरु जी महाराज के बहुत ब्लेसिंग मिलेंगे, क्योंकि आप ही एक माध्यम हैं हमारे और गुरु जी के बीच में संबंध जोड़ने के लिए। आपका लाख लाख शुक्राना। साध संगत जी, गुरु जी महाराज की नियामतों का बहुत बहुत शुक्राना। उनके संदेश आ रहे हैं, तू फिक्र न कर, माँ शिव तेरा माता और पिता है। चिंता छोड़ और सेवा सिमरन में अपना ध्यान लगा। तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है। आज तेरी हर इच्छा पूरी होने वाली है। होली से पहले तेरे सारे कष्टों को भस्म कर दूंगा। तेरी बड़ी बीमारी कट जाएगी। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु प्यारे जी। आप जी हमारा जब से हाथ थामा है, हमें किसी बात की चिंता नहीं। हमने अपनी बागडोर आपके हाथों में सौंप दी है और आपकी छत्र छाया में कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप हमारे को अपने चरणों में लगा कर रखना और हिम्मत देते रहना कि हम अच्छे मार्ग पर चलें और हमेशा दीन दुखियों और गरीबों की मदद करें। सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता आप ही हैं, जो सबके कष्टों का निवारण करते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे पिताजी। गुरु जी महाराज, आप हमारे सारे कष्टों का काट रहे हैं और हर पल हमारी रक्षा करते हैं। इसका कोटि कोटि शुक्राना मेरे पिताजी। सारी संगत के खुशियाँ देने का शुक्राना कर, सबसे निरोगी काया बख्शने का शुक्राना, सबके परिवार में मेहर भरी दृष्टि रखने का शुक्राना गुरु जी महाराज। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस यही हमारी अरदास है कि जब तक ये श्वास हैं आपके चरणों की धूल बनकर रहें। यही हमारा जीवन है, इससे अलावा हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी हमारा सत्संग शेयर करें और इसे सुनते उन सबको भरपूर खुशियाँ देना मेरे पिताजी, और उन्हें हर तरह की ब्लेसिंग देकर मालो माल करना और उन्हें हर तरह की खुशियाँ देना मेरे पिताजी। आपका अनंतम शुक्राना। अंकल जी प्लीज़ मेरी आपसे निवेदन है कि मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। हाथ जोड़कर आपके गुरु जी महाराज के चरणों में बेनती है कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवा देना मेरे पिताजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आगे से सत्संग की तैयारी करती हूँ। साध संगत जी, गुरु जी महाराज का संदेश आया है कि तेरे घर में कुछ ही दिनों में सत्संग हो रहा और मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मेरे पिताजी, आप इन गरीबों के घर में कर अपना हमारे कष्टों को काटना और कल्याण करना और भटकते मन को सेध देना। शुक्राना मेरे पिताजी, कोटि कोटि शुक्राना। अगर बोलने या लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी और प्यारी सत्संग जी। अनजाने विच की गलतियों, इस जन्म की और पिछले जन्म की गलतियों को हमारे गुरु जी माफ़ कर देना। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छोड़ बिखे बिख खाही। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना। आंटी जी और अपने आपके परिवार को ढेर सारी खुशियाँ ब्लेस करें मेरे गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला। शुक्राना मेरे पिताजी, आपकी अपनी सारी आप दी सारी सत्संग को शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 5 डिजिट्स हैं 8221। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी।
जय शुक्राना 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 संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल। अगर आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं जितना तहे दिल से शुक्राना गुरु जी का करूँ उतना कम है। हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, हर समय शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी की आपने अपना हाथ थामा, अपना हाथ हमारे सर पे रखा, जीवन भर अपना हाथ हमारे सर पे रखिएगा गुरु जी। संगत जी, ये जो शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए, वो ये है कि उन्होंने क्या किया था। ऐसे तो गुरु जी ने हमें बहुत शुक्राना सत्संग हमारे जीवन में दे रखे हैं। जब से वो हमारे जीवन में उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा है, हमें तो पता भी नहीं है उन्होंने कब से रखा हुआ है, लेकिन अब जब हम कड़ी जोड़ते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, इस चीज़ से बाहर आए, इस चीज़ से बाहर आए। तो वो सब गुरु जी ही थे जो कहते हैं कि मैं तुम्हें कब कितने जन्मों से तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था, तुम्हें पता भी नहीं था। एंड दैट वाज ट्रू। बट हमें रियलाइज होते होते टाइम लग जाता है। चलिए, जब गुरु जी की इच्छा होती है तभी हम उनसे जुड़ते हैं, तभी हमें पता चलता है। संगत जी, ये बात है 2023 की, जब 4th of August was the date which I can't forget। मैं एक्चुअली संगत जी मैं बहुत पहले से गाड़ी चलाना चाहती थी और मैं ट्राई भी करती थी, गाड़ी लेके जाती भी थी। बट ना, मुझे गियर लेना, स्कूटी सब आती थी चलाना, कॉन्फिडेंस था, चलाती थी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट गाड़ी में एक अंदर से अलग सा डर लगता था, जो कि कहीं रोड पे लग ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। तो मैं अपने अंकल जी के साथ लेके भी जाती थी और ग्राउंड में घुमाती भी थी गाड़ी को। ग्राउंड में लेके जाते थे वो मुझे, वहाँ चलाती थी। लेकिन जैसे ही रोड पे आती थी तो एक अंदर से अलग सा डर होता था। तो आई यूज्ड टू लेफ्ट द कार कि नो, आई कैन ड्राइव। इवन माय अंकल जी यूज्ड टू ही यूज्ड टू शाउट लाइक द वे ही यूज्ड टू स्पीक, लाइक कि वो भी इरिटेट हो जाते थे कि तुम क्या कर रही हो, तुम ठीक से चला नहीं पा रही हो, और अंदर ठीक चला लेती हो, बाहर आती हो तो तुम ऐसे क्यों वेव करती हो। वो एक अंदर से ऐसा डर था संगत जी की, जो मैं खुद नहीं समझ पाती थी कि ये क्यों हो रहा है और मैं कब चला पाऊंगी। और मैं चलाना बहुत चाहती थी गाड़ी को। तो ऐसे हुआ एक दिन, आई डू नॉट नो कि मेरे अंदर कहाँ से कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहाँ से वो चीज़ें मेरे अंदर रियलाइज़ हुई कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। और मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का नाम लिया और 4th of August की वो दिन था। और मैंने अपने आप इनसे कीज उठाई और मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ गाड़ी चलाने। और गुरुजी ने मुझे कैसे इस चीज़ के इतना कॉन्फिडेंस दिला दिया, इतने गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजे और सारी गाड़ी चलाने की, तू लेके रोड पे निकल, मैं साथ हूँ, मैं साथ हूँ। और इतने मैसेज भेज के गुरुजी ने मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ कराया कि आई कैन डू इट एंड आई एम विद यू। तो तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कॉन्फिडेंस अपने आप आया था। कहाँ से आया था? गुरुजी की ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर। इसी वजह से मैंने उस दिन अपनी सासू माँ को बोला, उनको ड्रॉप करना था संगत जी, उनका घर पे मुझे सामने उनके छोड़ के आना था। तो मैंने उनको बोला कि आप बैठो, आई विल ड्राइव एंड आई विल ड्रॉप यू। ऑल्दो शी वाज स्कैर्ड, उन्होंने वो शी वाज लाइक कि नहीं, कैसे छोड़ेगी, तू छोड़ देगी। तो मेरे अंकल ने बोला, गाड़ी लेके जा रही हो, कैसे लेके जाओगी, तुम लेके जा रही हो, ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे लेके जाओगी तुम गाड़ी। तो बट मैंने बोला कि नहीं, आई विल ड्राइव। और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने मन के अंदर अपने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु जी का नाम लिया, गुरु जी का मैंने सत्संग चलाया, गुरु जी का सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप मेरे अंदर चल रहा था। और वो मंत्र जाप करते करते मैं कैसे गाड़ी चला गई संगत जी, मुझे खुद नहीं पता। मैं खुद नहीं जानती कि मैंने किस तरह से इतनी अच्छी गाड़ी चला ली। और टच वुड, कहीं कोई कार नहीं लगा, कहीं कोई टक्कर नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला गया। और मैंने इतना शुक्राना किया उसके बाद, जब भी मैंने गाड़ी चलाई सिर्फ और सिर्फ मैंने एक गुरु जी का मंत्र जाप चलाती हूँ और गाड़ी चलाने स्टार्ट कर दी। और टच वुड, मैं आज बहुत अच्छी गाड़ी चला लेती हूँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है। तो मैं इस चीज़ का तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना कि आपने मुझ में इतना कॉन्फिडेंस डाला कि आज मैं अपने बेटे को, जो मैं चाहती थी कि मेरे को कहीं जाना होता था तो मैं थोड़ा डिपेंड हो जाती थी। ऑल्दो आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल, आई एम नॉट दैट, सॉरी संगत जी, कि मैं किसी पे डिपेंड होकर रहना कभी चाहती ही नहीं। आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 14 years, सो इट वाज लाइक हमेशा से चाहा मैंने कि मुझे अपने बच्चे को कहीं लेके जाना है, कहीं घुमाना है, तो मैं गाड़ी नीचे खड़ी है बट आई वोंट बी एबल टू गो। तो दैट्स आई फेल्ट लाइक कि नहीं, मैं खुद ड्राइव करना चाहती हूँ।
और आज मैं उसको लेके जाती हूँ, उसको कहीं भी जाना होता है तो आई यूज्ड टू ड्राइव ईज़िली विदाउट टेंशन बिकॉज़ आई ऑलवेज़ थॉट दैट माय गुरुजी इज़ सिटिंग विद मी इन द कार इटसेल्फ एंड दिस इज़ अमेजिंग कि मैं आज बहुत आराम से सब चीज़ें कर लेती हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, मेरी कोई एंग्ज़ायटी नहीं होती, मेरे अंदर के अंदर कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो चुका है कि मैं वो सब कुछ कर पाती हूँ, जो मेरे को लगता था कि पता नहीं आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट, बट येस आई कैन डू इट बिकॉज़ माय गुरुजी इज़ विद मी। सो इट इज़ रियली ब्लेसफुल आई एम, ब्लेस्ड आई एम। थैंक यू सो मच गुरुजी। अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखना। उसके बाद के भी काफ़ी शुक्राना सत्संग है संगत जी जो मैं आपसे शेयर करूँगी और बहुत जल्द करूँगी। और अभी मैं यहीं पर अपना सत्संग का विराम देती हूँ। आप गुरुजी के लिए बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरुजी के बिना हमारा कुछ नहीं है, हम हर सांस गुरुजी की वजह से ही ले रहे हैं। और आज जो मेरी लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं, मैं जो मेरे इन-लॉज़ की तरफ से और जो मुझे इतना ज़्यादा मैंने टेंशन वो सारी फेस किया था, एवरीबॉडी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग मी which I can see the changes. जो मुझे changes नज़र आ रहे हैं because of my गुरुजी only and really मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। बस हर पल मैं शुक्राना करती हूँ, हर समय शुक्राना, हर सांस शुक्राना। गुरुजी अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखना और जब भी कठिनाई आई है गुरुजी ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल करके हमें संभाला है। बहुत शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू अंकल कि आप हमारा सत्संग शेयर करें। ये थोड़ा लंबा हो गया है बट प्लीज़ इसको शुक्राना, इस सत्संग को सत्संग को मेरी शेयर कीजिएगा सोनू अंकल जी। शुक्राना, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्राना संगत जी सुनने के लिए, शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस करें, जो संगत मेरा सत्संग सुनेंगे उसको भी ब्लेस करें, जो अपने शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करें। गुरुजी सबको ब्लेस कीजिए, सबकी खुशियाँ दीजिए, सबके घर में खुशियाँ आए, सब लोग बहुत अच्छे से लाइफ अपनी जिए, खुल के जिए, अपने कॉन्फिडेंस भर के जिए। और रियली थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।